जी नमस्कार। 3-4 दिन पहले हमने अमूर्त और मूर्त, सूक्ष्म और स्थूल, अदृश्य और दृश्य के माध्यम से कुछ बातों को करने का प्रयास किया था। उसी कड़ी में कुछ अभिन्न लोगों ने उसमें और विस्तार में जाने के लिए मुझे आग्रह किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आत्मा और शरीर के संबंध को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया था कि विवेक अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, मन अमूर्त है, मस्तिष्क मूर्त है। ऐसे ही धर्म अमूर्त है, विज्ञान मूर्त है, और ये सब आपस में अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे ये सब मूर्त, अमूर्त और मूर्त हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर का संबंध है। आत्मा अमूर्त है और शरीर उसका मूर्त स्वरूप है। ये दोनों अलग नहीं हो सकते। अलग होने पर इन दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। आत्मा और शरीर दोनों एक साथ हैं तो जीवन है। आत्मा और शरीर एक साथ नहीं है तो जीवन नहीं है। इसको कुछ लोग कहते हैं विज्ञान अद्भुत और अलौकिक है। मैं कहता हूं विज्ञान जब धर्म के साथ है, जब मूर्त अमूर्त के साथ है, तभी उसका मूल्य बनता है, अन्यथा उसका अस्तित्व नहीं रहता। यदि विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर मृत हो गई, यदि हृदय ने काम करना बंद कर दिया तो शरीर मृत हो गई। वह काम करना कब, क्यों, कैसे बंद करती है? क्या वह तत्व है जो काम करना बंद कर देता है या उससे अलग हो जाता है, विलग हो जाता है कि शरीर को गर्मी का, ठंडी का, सर्दी का, तीखेपन का, मीठेपन का, कसायपन का बोध नहीं होता, जलने का बोध नहीं होता, दुख की अनुभूति नहीं होती, पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, सुख का आनंद नहीं मिलता, प्रसन्नता नहीं होती, आंसू नहीं आते, और आंसू खुशी से छलक नहीं पड़ते। ये सब नहीं होता किसके न रहने पर? आत्मा के शरीर में न रहने के बाद ऐसा होता है। वह आत्मा सूक्ष्म है और वह सूक्ष्म आत्मा ही उसको समझना, उसको रेखांकित करना, उसको जानना, उसके मूल्य को स्वीकार करना ही परमात्मा को जानना है। क्योंकि वह आत्मा उसी परमात्मा की सत्ता है, उसी परमात्मा का एक अंश है जो आपके साथ है, और उसका एक एक छोटा छोटा अंश प्रत्येक जीवों में विद्यमान रहता है। वह सूक्ष्म सत्ता है। सूक्ष्म यानी अदृश्य, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। उसके अस्तित्व को हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई विज्ञान शरीर से कब निकली वो आत्मा, कब थी, कहां थी, उसका आकार, प्रकार, स्वरूप, चित्र आदि कैसा था, वह जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और उसके निकल जाने के बाद न तो मस्तिष्क काम करेगा, न तो मन काम करेगा, न तो दिल काम करेगा, न तो दिमाग काम करेगा, न तो यह त्वचा इंटैक्ट रह पाएगी, सुरक्षित रह पाएगी। इसमें डीकंपोजिशन, इसमें सड़ने गड़ने की स्थिति उसके न रहने के बाद आनी शुरू हो जाती है। इस शरीर की समूची संरचना जो स्थूल रूप में हमको दिखाई पड़ती है, वह स्थूलगत शरीर विभिन्न अंगों के रूप में
विभिन्न आकार प्रकारों में आंतरिक या बाह्य जो अंग प्रत्यंग हैं, उन सब का समेकित अस्तित्व एक साथ उसी तत्व के, आप उसी सूक्ष्म तत्व के इस स्थूल शरीर में होने के बाद ही पता चलता है, तभी इसका मूल्य है। तभी आपका कोई अपना इस शरीर को अपना समझकर अपने पास रखना, देखना, सुनना, पसंद करना या नापसंद करना चाहता है। उसके न रहने के बाद इस शरीर का कहीं कोई मूल्य या अस्तित्व नहीं है। यह ठीक वैसे भी आप इसको मानिए कि जैसे किसी तत्व जीव पदार्थ में ऊर्जा है, और ऊर्जा है तो वो गति करती है। उस ऊर्जा का हेतु क्या है? वह ऊर्जा आई कहां से? वो ऊर्जा गति कैसे कर? वो ऊर्जा ही है जो इसको प्रेरित करती है, इसको चलाती है, इसको मूल्यवान बनाती है। वह ऊर्जा भी दृश्यमान सत्ता नहीं है। जैसे एक शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, वह शरीर क्रियाशील है। वह शरीर किसी वस्तु या पदार्थ को पुश करती, धक्का देती है। उस धक्का देने में जो ताकत या ऊर्जा लग रही है, वह ऊर्जा भी दृश्यमान नहीं है। उस ऊर्जा को भी आप देख नहीं सकते, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसके अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। उसके अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वह ऊर्जा भी इस शरीर को क्रियाशील बनाती है। किस कारण? उसी आत्मा के कारण। उसका नियंता, उसको नियंत्रित कर, उसको देखने वाला, उसको संभालने वाला, उसको जानने वाला ही परमात्मा कहलाता है। उस परमात्मा का चाहे जो नाम आप देना चाहें, वह नाम आप दे सकते हैं। उनको राम कहिए, उनको कृष्ण कहिए, उनको शिव कहिए, उनको दुर्गा माता कहिए। उन्हीं को ठीक ठीक समझने के लिए, जानने के लिए तरह तरह की अनेक प्रकार की पद्धतियां, अनेक प्रकार के उपक्रम वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से की गई हैं कि कैसे आप उसको समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे अनुभूत कर सकते हैं। क्योंकि उनको जानना, उनको समझना, उनको स्वीकार करना, उनको मानना, तदनुरूप व्यवहार करना यदि हम नहीं करते हैं तो हम अपने अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते। हम अपने शरीर के मूल्य को स्वीकार ही तभी कर पाएंगे, तभी मान पाएंगे, तभी इसके भविष्यगत चीजों को संरक्षित कर पाएंगे, इसके भूतकाल की चीजों को संरक्षित कर पाएंगे, जब जानेंगे कि इस शरीर के अस्तित्व का हेतु क्या है, इस शरीर की क्रियाशीलता का हेतु क्या है, इस शरीर की सामर्थ्य का हेतु क्या है, इस शरीर में विद्यमान मन और मस्तिष्क, विवेक और बुद्धि का हेतु क्या है, कारण क्या है। वह उसको जब आप समझेंगे तो आद्य शंकराचार्य ने उसी को ब्रह्म कहा है। और उनको आप अपनी सुविधानुसार, अपने आनंद के लिए चाहे जो भी नाम दे दीजिए, लेकिन धर्म उन्हीं को पाने का रास्ता है, मार्ग है। यानी हम धर्म अर्थात हमारे श्रेष्ठ कर्तव्य, यानी हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ होते हैं उस मूल्य, उस सत्ता, उस अस्तित्व के प्रति जो अमूर्त है, लेकिन हम उसके महत्व को, उसकी विशेषताओं को, उसकी श्रेष्ठता को जान समझकर व्यवहार करते हैं, जानते हैं। और इस नाते जो लोग भी कहते हैं कि वह सत्ता है कि नहीं है, जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है, ऐसे लोगों को यह पूछना चाहिए कि जो दिखाई पड़ता है वही यदि सत्य है तो एक मृत शरीर को वो देखें
और एक जीवित शरीर को देखें, उन दोनों के अंतर को वो देखें, और उस अंतर के कारण को यदि वो नहीं समझ सकते तो इसका अर्थ है कि विवेकहीन है, इसका अर्थ है कि वो बुद्धिहीन है, इसका अर्थ है कि वो विद्या से रहित हैं, इसका अर्थ है कि वो विज्ञान से रहित हैं, इसका अर्थ है कि वो ज्ञान से रहित हैं। और इसको समझना, अमूर्त और मूर्त को समझना, सूक्ष्म और स्थूल को समझना, अदृश्य और दृश्य को समझना, यह समझिए, लेकिन इनके अंतर संबंध को भी समझिए, इनके अस्तित्व को भी समझिए, सूक्ष्म के भी अस्तित्व को समझिए, स्थूल के भी अस्तित्व को समझिए और जानिए, अमूर्त के और मूर्त दोनों के अस्तित्व को समझिए और जानिए। अदृश्य जो है लेकिन वह है, उसका अस्तित्व है, उसको समझिए जानिए, और जो दृश्यमान है उसको भी समझिए, देखिए, जानिए। धर्म को यह अधिकार है कि श्रेष्ठ आचरण के द्वारा उसको और विधिवत ठीक प्रकार से समझ सकता है, जान सकता है, उसके मूल्य को स्वीकार कर सकता है, क्योंकि उसी के कारण अस्तित्व है, उसी के कारण अस्तित्व है। तो उस कारण के प्रति श्रद्धा भाव, आदर भाव, कृतज्ञता का भाव प्रकट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को समझना पड़ेगा, और इस नाते हम आत्मा और शरीर के संबंध, आत्मा और परमात्मा के संबंध, स्थूल और सूक्ष्म के संबंध, अमूर्त और मूर्त के संबंध, अदृश्य और दृश्य के संबंध को जानना, समझना, देखना पड़ेगा। और इस नाते विज्ञान को ठीक प्रकार से समझने जानने के लिए इस समूचे तंत्र को, इस समूचे व्यवस्था को जानना और समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आवश्यकता होगी तो पुनः इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।